हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITA ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें बेल के में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं टॉपिक वाइज, वहाँ पे मैंने 70 क्वेश्चन जो फिटर थ्योरी से आने वाले थे वो कवर कर दिए थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो 30 क्वेश्चन आने हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सारे टॉपिक जो रहेंगे, तो एक एक चीज़ को देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और सिलेबस पढ़ लेने से ही आपकी आधी लड़ाई वहाँ पे 50% आप जीत लेते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बोनस टिप बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको पकड़ बनानी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन। यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं टोटल, इंजीनियरिंग ड्राइंग के और वर्कशॉप कैलकुलेशन, यानी कि दोनों का मिक्स रहने वाला है। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर लें तो यहाँ से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कन्वेंशन से, साइज से, लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट से, टाइटल ब्लॉक से, यानी पोजीशन एंड कंटेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो कंटेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है ये कुछ भी नहीं है, ये अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये आपसे ड्राइंग शीट के बारे में जैसे आती A0 A1 साइज, तो इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। ड्राइंग का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, आपकी जो पेंसिल होती है वो भी हर सीज़न वाइज चेंज होती रहती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है फ्री हैंड ड्राइंग। यहाँ पे जियोमेट्रिकल फिगर्स विद ब्लॉक एंड डायमेंशन, ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल। और फ्री हैंड ड्राइंग जो होती है, स्केचेस वगैरह होते हैं, इसमें जो टूल्स का प्रयोग होता है वो क्या होता है, कार्डबोर्ड का प्रयोग करते हैं, ड्राइंग शीट होती है, तो उससे रिलेटेड पेंसिल्स कितने प्रकार की होती है, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लाइंस, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन ड्राइंग। तो लाइंस से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाता है जियोमेट्रिकल फिगर्स, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, लेटरिंग, नंबरिंग, सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, इंक्लाइन। तो जो लेटर्स रहते हैं कितने एंगल में रहते हैं, क्या इनके कौन सा टूल्स प्रयोग करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जितना भी आपके एंगल हो गए, ट्रायंगल हो गए, सर्कल हो गए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है रीडिंग ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनिंग प्रैक्टिस। आपको डायमेंशन को रीड करना आना चाहिए। टाइप्स ऑफ एरोहेड, एरोहेड भी कई प्रकार के होते हैं। लीडर लाइन किसे बोलते हैं, टेक्स्ट, पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग, यूनिडायरेक्शनल अलाइन। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। और आप एक चीज़ याद रखिए, एंगल प्रोजेक्शन जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्लेन एंड क्वाड्रेंट, कंसेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। मेथड ऑफ फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो चार होते हैं जिसमें से आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल जरूर पढ़ना है। इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो सेकंड और फोर्थ एंगल होता है वो काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट सिंबल यूज इन रिलेटेड ट्रेड्स। बाकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, जैसे कि पैरेललोग्राम में कौन सा साइन यूज़ होता है, परपेंडिकुलर में इस टाइप का साइन यूज़ होता है, सही और भी साइन होते हैं। इससे मैं टॉपिक भी वीडियो भी मैं बना दूंगा, जिससे जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके बच्चे स्किप कर देते हैं, इस वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। 5 से 10 मार्क्स, किसी के 2 मार्क्स रह जाते हैं, वो इसी की वजह से रह जाते हैं। इसी की तैयारी आदमी बच्चा बहुत कम करता है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक हो गया आपका यूनिट एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे। स्क्वायर रूट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका, परसेंटेज हो गई। इसको मैथ्स के इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। अलजेब्रा आपका इजी रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, थ्योरी ऑफ इंडिसेस, अलजेब्रिक फार्मूला, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। मेंसुरेशन से आपका आ जाएगा एरिया, पैरामीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। एरिया से क्वेश्चन आएगा, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल से क्वेश्चन, सेमी सर्कल, 4/3 पाई आर क्यूब वाले क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ। सर्कुलर रिंग होता है, सेक्टर ऑफ सर्कुलर होता है, हेक्सागन होता है, इलिप्स होता है, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम एंड सॉलिड, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर। यहाँ से कुछ टॉपिक्स आपको बहुत ईजी हैं, जैसे ये इलिप्स हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा यहाँ पे। स्पेयर का इजी होता है, हॉलो सिलेंडर हो गया, फाइंडिंग द लेटेस्ट लेटर सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है। एक बार आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप आसानी से वहाँ पे वैल्यू पुट करके कर लोगे। हेक्सागोनल, कॉनिकल एंड सिलिंड्रिकल शेप वेसल्स बहुत ईजी होते हैं, खाली इसमें आपका इलिप्स वाला और आपका ये वॉल्यूम, सॉलिड्स, क्यूब, ये सारे तो ईजिली हो जाएंगे। खाली एलिप्स का और सिलेंडर का शेप वेसल्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा टफ पड़ता है, बाकी सारे आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है लीवर, सिंपल मशीन, मशीन एफर्ट, लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, ये सारे आपके फॉर्मूला बेस हैं। इसको आपने 9th और 10th में ही पढ़ा हो, तो बस आपको रिवाइज करना है इसको। बाकी कोई भी डाउट रहेगा इस टॉपिक पे तो इस टॉपिक पे पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा नोट के साथ, अगर आप कमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपकी कवर हो जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, टेबल से ही ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे sin 30, tan 45, ऐसे ही ईजी क्वेश्चन। sin tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो वही सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि जब भी कोई गाड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसकी ग्रेविटी किस तरीके से सेट की जाती है, गाड़ी आपकी पलटे नहीं, तो वहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रूल ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ कट आउट, रेगुलर सरफेस एरिया, इरेगुलर सरफेस एरिया, कट आउट, रेगुलर सरफेस, सर्कुलर, सर्कल सेगमेंट, सेक्टर ऑफ सर्कल, रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ एरिया ऑफ कट आउट, रेगुलर सरफेस, सर्कल सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू शॉप प्रॉब्लम। तो ये रेगुलर सरफेस जो रहता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो यहाँ पे वो इस चैप्टर में पूछा जाएगा। ये आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक में इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, इलास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चाहें तो ये एरिया कट रेगुलर वाला सरफेस छोड़ के इसको जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, यंग मॉडुलस से क्वेश्चन आएगा, इलास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वाला, बाकी इसको जरूर करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी चैप्टर आपको। नेक्स्ट है हीट ट्रीटमेंट हो गया, एडवांटेज, हीट ट्रीटमेंट, डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एलीनिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड केस हार्डनिंग, ये तो आपका थ्योरी में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सिंपल एस्टिमेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट मटेरियल एज एप्लीकेबल टू द ट्रेड प्रॉब्लम, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग। एस्टिमेशन कुछ नहीं होता है, एक एस्टिमेट निकालना होता है। जैसे आपको घर बनाना है तो उसका पहले एस्टिमेट निकाल लेते हैं 10 लाख या 12 लाख में बनेगा, या किसी की शादी हो रही है तो वो पहले एस्टिमेट निकाल लेता है, शादी में 12 लाख लगेगा। एस्टिमेट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, जैसे 12 लाख में हो सकता है 14 लाख हो सकता है, 14 लाख लग जाए, हो सकता है 16 लाख लग जाए, कभी कभी होता है 10 ही लाख लग जाए, लेकिन हमेशा ये रूल रहता है कि एस्टिमेट से ज़्यादा ही आपकी कॉस्टिंग आ जाती है, नियर अबाउट ही आती है, उसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। तो ये काफ़ी ईजी टॉपिक है, तो कुछ टॉपिक आपको काफ़ी इजी मिल जाएंगे, तो उन टॉपिक को आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ टॉपिक को आप 1-2 टॉपिक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आपको मेन टॉपिक मैं आपको बोनस टिप्स के रूप में बता देता हूँ, वो आपको कौन कौन से आपको टॉपिक करके ही जाना है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप आ जाते हैं तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कन्वेंशन, साइजेस, लेआउट और ड्राइंग शीट के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी शीट कितने कितने नंबर में होती है, टाइटल ब्लॉक कैसे लिखते हैं, पोजीशन कैसे लिखते हैं, और आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो साइन कहाँ करता है, वो जो ड्राइंग का लेआउट होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट, ये चीज़ें तो आपको करनी है, प्लस आपको टाइप्स ऑफ लाइन कितनी होती है ये आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जियोमेट्रिकल एंगल से आप सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, लेटरिंग वगैरह यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बाकी ये रीडिंग ऑफ डायमेंशन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कितने एरो कितने प्रकार के होते हैं, लीडर लाइन के टेक्स्ट के बारे में यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा, इसको जरूर करके जाइएगा, चाहे कुछ करे चाहे ना करें। बाकी आपको लास्ट है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यूनिट फ्रैक्शन आपको नहीं छोड़ना है, स्क्वायर रूट से, यहाँ परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेंगे, मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको क्यूबाइट से क्वेश्चन मिलेगा, सिलेंडर से मिलेगा, हॉलो सिलेंडर से क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ पे आपको लेटर सरफेस या टोटल सरफेस में से एक में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बाकी एरिया पैरामीटर ये ईजी है, ये आपको कर लेने, बाकी सेमी सर्कुलर, सर्कुलर रिंग, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट है लीवर
लीवर एंड सिंपल मशीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाइएगा। प्लस आपका ट्रिग्नोमेट्री, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप छोड़ भी सकते हैं, तो बाकी ये एरिया कट, रेगुलर वाला, इरेगुलर शेप, इसको भी आप कट कर दीजिए, इन दोनों को अपना करिए। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आपको अल्टीमेट स्ट्रेस, स्ट्रेस मेजरिंग मॉडुलस, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाले हैं। ये ट्रीटमेंट जैसे कि आपको इसको थ्योरी है तो इसको करनी है, हार्डिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग। बाकी एस्टिमेशन बहुत इजी है, इसको आप कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है, लेकिन इजी है, आप कर सकते हैं। तो 1 नंबर अगर आ गया उसमें मिल जाएगा, तो छोड़ना कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। जो बहुत ज़्यादा टफ है उसी को ही छोड़ना है। बाकी वीडियो अच्छी कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन एक एक चीज़ को मैंने इसमें कवर कर दिया है, ताकि आपको वहाँ एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी सारी टॉपिक वाइज डिटेल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको फिटर ट्रेडर से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीज़ जानना है तो मैंने यहाँ पे फिटर ट्रेड के 100-150 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कि 1000 प्लस MCQ से क्वेश्चंस लिए गए थे। वहाँ पे 1000 जो MCQ हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भेल में 90% क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और जो आपका NCL एग्ज़ाम हुआ था उसमें से भी यहाँ पे 70% क्वेश्चन यही रिपीट हो गए थे। अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे 70% क्वेश्चन आए थे। लोगों ने जिन्होंने ध्यान दिया उनके अच्छे नंबर भी NCL में आए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फिटर ट्रेड के हैं तो आपको ये चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय।